नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम बिष्ट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के विषय पर। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और कृषि के लिए मौर्य काल में शासकों के द्वारा सिंचाई की उचित व्यवस्था की गई थी और जिनके साक्ष्य और प्रमाण हमें इतिहास में मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण अपने एक प्रांतीय शासक के द्वारा करवाया गया था और इस सुदर्शन झील से सम्राट अशोक ने सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई थी। इसी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाक के द्वारा भी किया गया था और इसका प्रमाण हमें रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी हमें सिंचाई के कई साधनों का विवरण मिलता है। मौर्य काल में कृषि के अलावा पशुपालन भी किया जाता था। इस प्रकार कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मौर्य वासियों के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को प्रमुख रूप से चार चीजें मजबूती प्रदान करती थी। सर्वप्रथम कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा उद्योग और चौथे सिक्के यानी कि मुद्रा। प्रत्येक समाज की अर्थव्यवस्था में मुद्राओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मौर्य काल में व्यापार की बात की जाए तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा किए जाते थे, जबकि बाह्य व्यापार जो कि विदेशी राज्यों के साथ मौर्यकालीन समय पर थे। विदेशी व्यापार जैसे कि पश्चिम में मिस्र, सीरिया और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के पश्चिम में स्थित भड़ौच बंदरगाह से समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था, जबकि पूर्व के देशों के साथ व्यापार पूर्व में स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह के द्वारा समुद्र मार्ग से किया जाता था। मार्ग निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमोई कहा जाता था और व्यापार अपने चरम पर था। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति से लेकर के और पुष्कलावती तक जाने वाला जो मार्ग है उसको उत्तरापथ कहा जाता था। ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती तक के मार्ग को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था और इस उत्तरापथ वाले मार्ग पर जो प्रमुख नगर पड़ते थे, व्यापारिक केंद्र पड़ते थे, वो थे पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी और तक्षशिला। और जैसा कि हम जानते हैं मौर्य काल में उत्तरापथ जो प्रांत है उसकी राजधानी भी तक्षशिला थी। मौर्य काल में व्यापार के साथ साथ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उद्योग भी था और उद्योग में कपड़ा उद्योग मौर्य काल का प्रमुख उद्योग था। बंगाल की मलमल इस समय बहुत प्रसिद्ध थी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है कि मौर्य काल में कहाँ की मलमल सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। ऑप्शन में बंगाल रहेगा, बंगाल सही आंसर होगा। बंगाल की मलमल सबसे प्रसिद्ध मौर्य काल में थी और कपड़ा उद्योग के अलावा चमड़ा उद्योग, बढ़ईगिरी और धातु उद्योग इत्यादि के कार्य भी किए जाते थे। मौर्य काल में उद्योगों के साथ साथ उद्योग के जो प्रमुख केंद्र इस समय थे, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है
कि इस समय उद्योग के प्रमुख केंद्र काशी, वत्स और वेंगी में थे। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार सिक्के थे। मौर्य काल से पहले यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में सबसे पहले आहत या पंचमार्क सिक्के प्रचलित किए गए। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के उन्हें कहा जाता है जो कि इस तरीके कैसे निर्मित किए जाते थे। पंचमार्क सिक्के धातु पर किसी चिन्ह विशेष को ठप्पा मारकर या पीट करके निर्मित किया जाता था और इन सिक्कों पर अलग अलग आकृतियां उत्कीर्ण की जाती थी या ठप्पे द्वारा ये आकृतियां इस पे चस्पा की जाती थी। ये आहत सिक्के सबसे ज़्यादा यूपी के इलाहाबाद और शाहपुरा वाले इलाके में तथा बिहार के मगध वाले हिस्से में सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्कों के पश्चात मौर्य काल में सोना, चांदी, तांबा जैसी विभिन्न धातुओं के सिक्के प्रचलित किए गए। जो बाद के समय में सिक्के प्रचलित किए गए ये एक निश्चित आकार में होते थे, लेकिन आहत सिक्कों की विशेषता थी कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था, कोई चौकोर कोई गोल होते थे। मौर्य काल में सोने के जो सिक्के प्रचलित किए गए उन्हें निष्क कहा जाता था। इसी प्रकार से चांदी के प्रचलित सिक्कों को करशापण कहा गया है। तांबे के प्रचलित सिक्कों को कांकणी कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें 18 तीर्थों का वर्णन मिलता है और इनमें से जो टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। इसी प्रकार से जो मुद्राओं का परीक्षण करता था उसे कहा जाता था रूपदर्शक। और मौर्य काल में सिक्कों के अलावा वस्तु विनिमय भी प्रचलित था, क्योंकि प्रश्न उठता है कि जब मुद्राएं नहीं थी, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में आहत या पंचमार्क सिक्के प्रचलित किए गए, तो इससे 6ठी शताब्दी पूर्व से पहले व्यापार कैसे होता रहा होगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता था। उदाहरण के लिए हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अधिकांश रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है एक वस्तु के मूल्य के बदले जब मुद्रा न दे करके दूसरी वस्तु दी जाती है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मेरे राज्य में गेहूं की उपज ज़्यादा होती है जबकि चावल की उपज ना के बराबर होती है, तो दूसरे राज्य से अगर मुझे चावल लेना है तो उस चावल के बदले में मुझे गेहूं देना पड़ेगा। तो जब मुद्रा नहीं थी तो उससे पहले वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करके काम चलाया जाता था, व्यापार किया जाता था और इसी प्रणाली को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टरी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। और हमारे घर गांव में आज भी कहीं ना कहीं ये परंपरा प्रचलित है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान आपस में किया जाता है। तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी। इसके अलावा मौर्य काल में जो शिल्पी होते थे, जो प्रमुख उद्योगी होते थे, उद्यमी होते थे, वो संगठन बना करके रहते थे और इनके संगठनों को सम्मिलित रूप से श्रेणी कहा जाता था या गिल्ड, इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है। इन्हें गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। जैसे चर्मकारों की एक अलग श्रेणी होती थी, तेल बनाने वालों की एक अलग श्रेणी होती थी, इनको तेलियों की श्रेणी कहा जाता था।
चर्मकारों की अलग श्रेणी, बढ़ईगिरी का जो कार्य करते थे उनकी एक अलग श्रेणी हुआ करती थी। तो जितने भी यहाँ पे श्रमिक थे, शिल्पी थे, संगठन बना करके रहते थे और ये श्रेणियां संगठन बना करके रहती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौर्यकालीन शिक्षा, साहित्य और कला पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।